बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। शेख हसीना वाजिद अपने बाप शेख मुजीबुर रहमान की तरह इंडिया भाग गई हैं और अपने आप को उन्होंने इंडियन एजेंट साबित कर दिया है। शेख हसीना वाजिद हिंदन एयरबेस उत्तर प्रदेश लैंड कर गई हैं। पिछले 12 घंटे में बांग्लादेश के अंदर हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। उसका मुआवजा जो है वो पाकिस्तान के हालात के साथ भी किया जा रहा है। हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो एक हसीना थी वाली सूरत हाल रह गई है। वो बांग्लादेश से फरार हो चुकी हैं। सेना प्रमुख को तख्ता पलट करना पड़ा और शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया कि वो इस्तीफा दे दें। शेख हसीना देश छोड़ने से पहले देशवासियों को संबोधित करना चाहती थीं। वो एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। और दोस्तों ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसके घर में जा रहे हैं, उसका फर्नीचर चोरी कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था एक टाइम पे। आपको याद होगा 9 मई को पाकिस्तानियों ने क्या करा था जब घुस गए थे कोर कमांडर लाहौर के घर में। उसके घर से भी उन्होंने कोरमा चुराया था, मोर चुराई थी, स्ट्रॉबेरी चुराए थे, सब्जी दाल चावल सब कुछ चुरा लिया था। वैसे ही बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या और चुरा लिया वहां। वो विश कि जो बांग्लादेश की अवाम है उनके लिए आइंदा के दिन बहुत अच्छे हों। बांग्लादेश की फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, रिजाइन कर चुकी हैं, क्योंकि उनको बांग्लादेश की आर्मी ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी कि आप रिजाइन कर दें। ट्रेडिशनली हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के काफ़ी करीब रही हैं। शी वॉज वेरी एंटी पाकिस्तान और हमेशा इंडिया के करीब जो है वो बहुत ज़्यादा रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली अगर आप बनेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट ने आपको डंप करने में ज़्यादा देर नहीं लगानी, वो एक हद तक आपके साथ जाएगी। लेकिन अगर उसको ये महसूस हुआ कि उसके रैंकिंग फाइल्स के अंदर बगावत होने लगी है या कोई प्रॉब्लम होने लगी है तो आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है कुछ समय पहले। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपको आगे की भी खबर मिल चुकी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया से। लेकिन वहां पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। और दोस्तों ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसके घर में जा रहे हैं, उसका फर्नीचर चोरी कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था एक टाइम पे। आपको याद होगा 9 मई को पाकिस्तानियों ने क्या करा था जब घुस गए थे कोर कमांडर लाहौर के घर में। उसके घर से भी उन्होंने कोरमा चुराया था, मोर चुराई थी, स्ट्रॉबेरी चुराए थे, सब्जी दाल चावल सब कुछ चुरा लिया था। वैसे ही बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या और चुरा लिया वहां पे, सेम टू सेम। और यहां पे आप फोटोग्राफ देखिए कि बंगबंधु, जिसको लोग कहते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उसकी मूर्ति के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और हथौड़े से उसकी मूर्ति तोड़ रहा है। यह वही बंगबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, भूलना नहीं है। यह वही बंगबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। और एक जमाने में दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के इंडिया लेकर आई। अच्छा दोस्तों ये तो होगी बैकग्राउंड स्टोरी। अब हुआ क्या है वहां पे? हुआ यह है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है। लेकिन यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में। शेख हसीना गई और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए, देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिया, और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों।
एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है, अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना बिगड़े हालातों के बीच अपनी बहन शेख रिहाना के साथ देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर रवाना हो चुकी है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत के रास्ते यूरोप के किसी देश जा सकती है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। छात्रों के प्रदर्शन ने उग्र रूप लेने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और अब वो देश छोड़ चुकी है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उद जमान ने कहा कि अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। शेख हसीना देश छोड़ने से पहले विदाई स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें स्पीच रिकॉर्ड करने का अवसर ही नहीं मिला और अचानक देश छोड़ना पड़ा। देश की सेना ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। शेख हसीना चाहती थी कि वो विदाई भाषण रिकॉर्ड करे, लेकिन अल्टीमेटम के चलते वो ये नहीं कर पाई और उन्हें देश से भागना पड़ा। शेख हसीना के प्रति प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हमला कर दिया। बांग्लादेश से सामने आया एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी बंगबंधु मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाते दिख रहे हैं। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी है। यही नहीं, बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में घुसकर तोड़फोड़ की और पीएम आवास को लूटा भी, ठीक उस तरह से जैसे पाकिस्तान में लोगों ने सेना अधिकारियों के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के बाद घर का सारा सामान गायब कर दिया था। अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की ही राह पर चल पड़ा है। इसी बीच बांग्लादेशी सेना के चीफ जनरल वकार उद जमान ने देश को संबोधित किया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, संघर्ष से दूर रहे। हमने सभी पार्टी के नेताओं से बात की है। शेख हसीना को जिस कारण से बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उसके पीछे छात्राओं द्वारा बड़े तौर पर किया गया विरोध प्रदर्शन था। छात्र एक खास तरह के आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए लड़े गए संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थी और छात्रों का कहना था कि सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने वफादारों को फायदा पहुंचाती है। इसके अलावा चीन ने सुनियोजित तरीके से शेख हसीना को पीएम पद से हटाया है, क्योंकि शेख हसीना ज्यादा प्रो इंडियन थी। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।